हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से जो सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चलाई हुई थी, टेस्ट सीरीज नंबर 28 और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए केवल किसको छोड़कर भी, कौन सी सीमा को छोड़कर, पश्चिम को छोड़कर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाणा की स्थिति की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर, पंजाब के मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर 27 डिग्री 39 और उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 76 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये पूछ ले हरियाणा के उत्तर में कौन स्थित है, कौन सा राज्य स्थित है, या पूर्व के अंदर या पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम के अंदर हो जाएगा भी पंजाब और चंडीगढ़। अगर उत्तर की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के पूर्व के अंदर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिम के अंदर हो जाएगा राजस्थान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल के अनुसार हमें बताना है भी हरियाणा के जिलों के लिए कौन सा सही क्रम होगा, यानी हमें बताना है कम से अधिक पर भी, यानी सबसे पहले कम वाला क्षेत्रफल, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्षेत्रफल। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। जैसे कि सबसे छोटा हो गया झज्जर, इसके बाद क्षेत्रफल के अंदर जींद आता है, फिर इसके बाद हिसार, फिर इसके बाद सिरसा, और जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य एक नदी है और यह एक नदी प्राकृतिक रोधिका यानी कि सीमा साझी करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में अगर डिटेल से देखें तो यह नदी है हरियाणा के अंदर एक सर्प की चाल से बहती हुई कलेसर से दक्षिण की ओर लगभग 7 किलोमीटर बहते हुए एक गुमित बेड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद इनका पार्ट होता है वो चौड़ा चला जाता है और यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों को पूर्वी सीमा को छूते हुए हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा राज्य की सीमा से बहुत दूर चली जाती है। और इस नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्यों की सीमा भी निर्धारित करती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा निर्धारित करेगी, तो यमुना नदी हरियाणा राज्य के अंदर 328 किलोमीटर की पूर्वी सीमा को साझी करती है यमुना नदी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसको पराजित किया था, यानी कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 के अंदर, दूसरा 1556, तीसरा 1761 के अंदर। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसको हराया था? हेमू को हराया था। इस युद्ध से रिलेटेड भी और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध है, एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमू के बीच के अंदर। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए जो पानीपत का दूसरा युद्ध था उसके अंदर अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां के द्वारा किया गया था भी, और इस युद्ध के अंदर हेमू की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था अप्रैल 1919 के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सरदानंद और अन्य नेताओं के निमंत्रण पर गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को बंबई से चलकर दिल्ली तथा पंजाब के दौरे पर चल पड़े थे। इनकी आगमन की खबर से सरकार घबरा गई थी और गांधी जी को पलवल के स्टेशन पर ही जैसे ही वहां पर गाड़ी रुकी 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा भी। और जो ये गिरफ्तारी थी भारत के अंदर गांधी जी की ये पहली गिरफ्तारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 6, जगाधरी के समीप बिलासपुर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? जगाधरी के समीप बिलासपुर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो आदि बद्री का मेला भी। आदि बद्री का मेला यमुनानगर के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर जिले के अंदर बिलासपुर उत्तर के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों के समीप यह एक पौराणिक गांव बसा है और ऐसा माना जाता है यहाँ पर सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान था भी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पूछ ले तो भी हो जाएगा यमुनानगर का बिलासपुर गांव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के कैथल नगर के अंदर डोगरा गेट के समीप निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा पूछ लिया भी डोगरा गेट के निकट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब हो जाएगा हरियाणा के कैथल जिले के अंदर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, गुरुद्वारा नीम साहिब, प्रताप गैट, गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ ले, या गुरुद्वारा टोपियों वाला, या फिर शेख तैयब का मकबरा, या बाबा साहेब कलम की मंजार, ईंटों की बावड़ी, प्राचीन टीला, अरनौली का टीला। सारे के सारे हरियाणा के
कैथल जिले के अंदर स्थित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा। भी यहीं से रिलेटेड एग्जाम के तरफ से और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं पूछ ले तो भगत भारती हो जाएंगी, मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। भी सारी की सारी डिटेल के साथ आप हरियाणा जीके को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओनली 29 रुपये के अंदर जो ये टेस्ट सीरीज चलाई हुई है आपको 100 सेट मिलेंगे और एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होगी। आपके सीईटी एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। ओनली 29 रुपये के अंदर आप हरियाणा जीके को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऑफर ओनली सीमित समय के लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से आप परचेज कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर जाकर क्रैक एग्जाम पूरी सर्च कर सकते हो। वहां पर भी आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी और अपना एग्जाम के अंदर और भी ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा सीईटी के एग्जाम के अंदर हरियाणा सामान्य ज्ञान आपको 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इन टेस्ट सीरीज से आपको हरियाणा सीईटी के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। भी क्वेश्चन नंबर 9, हांसी मैम और रोहतक के मध्य रेल लाइन की परियोजना की जो लागत है कितनी है? भी 500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बाकी पूरी की पूरी डिटेल के साथ आप वहां से परचेज कर सकते हो। भी सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक यानी कि अलग कमेटी की रचना करने हेतु समिति कौन थी? जगन्नाथ पहाड़िया। भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था करने के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु जगन्नाथ पहाड़िया ने सहमति जताई थी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के वन के बारे में बता दिया। विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय किसको छोड़कर? भी तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करना बिल्कुल ठीक है, कृषकों को संबंधी तकनीकी का हस्तांतरण करना बिल्कुल ठीक है, लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार के अंदर सूचित करना बिल्कुल ठीक है। तो ओनली इसको छोड़कर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना ये हरियाणा वन विकास निगम के लक्ष्य नहीं है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर शुरू किया? भी हरियाणा सरकार के द्वारा अपना पहला खाद्य बैंक हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित के अंदर से बताना है भी कौन सा स्मारक हिसार जिले के अंदर नहीं स्थित है? तो गुजरी महल है, इसकी स्थिति हिसार जिले के अंदर हो जाएगी। बारसी गेट भी हिसार जिले के अंदर है, फिरोज शाह पैलेस भी हिसार जिले के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर नहीं है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर के अंदर है। भी गुजरी महल से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था और कहा जाता है भी शिकार के समय एक रूपसी गुजरी लड़की से सुल्तान फिरोज शाह का हृदय परिवर्तन हो गया, जैसे कि मिसो वालों का हृदय परिवर्तन वो ऐड आती है उसी तरह। भी नेक्स्ट है भी पर शेख चिल्ली का मकबरा जो कहां पर है? स्थिति थानेसर के अंदर, थानेसर नगर के उत्तर पश्चिम कोण के अंदर संगमरमर से बना हुआ ये एक मकबरा है। और यहाँ से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यह मकबरा सूफी संत शेख चिल्ली का है जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के अंदर ईरान से चलकर भारत के अंदर हजरत कुतुब जलाउद्दीन से मिलने थानेसर के अंदर आए थे। और एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए कौन सी आयु निर्धारित है? निम्नतम आयु पूछ ली तो कम से कम आयु 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध पूछ लिया किससे? भी मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध हो जाएगा औद्योगिक श्रम से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एग्जाम की तरफ से और भी बहुत सारे अवार्ड पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि उनके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड हो गया राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रति वर्ष कर्मठ और प्रवीण श्रमिकों को राज्य स्तर के ऊपर मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार तथा मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जबकि जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर राज्य शिक्षक पुरस्कार की हम बात करें तो हरियाणा राज्य सरकार प्रति वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करती है। जो ये पुरस्कार है 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, प्राथमिक अध्यापक और माध्यमिक अध्यापक। भी भीम पुरस्कार की अगर बात करें तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाएगा भीम पुरस्कार। और यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ ले तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। भी जन नायक देवीलाल पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं तो यह पुरस्कार है जो कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। भी और कृषि क्षेत्र के अंदर यह जिला और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को इसके सम्मान के अंदर सम्मानित किया जाता है। सूर सम्मान की अगर हम बात करें
तो सूर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और हरियाणा सरकार के द्वारा 22 मई 2016 से इसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया। अभी पूरी की पूरी डिटेल के साथ आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ओनली 29 रुपए के अंदर आप अपनी हरियाणा जीके को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्नलिखित में किस स्थान पर होता है? हीरो मोटरसाइकिल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दारूहेड़ा के अंदर। दारूहेड़ा कहां पर हो जाएगा? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हमने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए। क्लास कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। और इन सभी टेस्ट सीरीज की आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो ओनली 29 रुपए के अंदर आप अपनी हरियाणा जीके को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऑफर ओनली सीमित समय के लिए भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।